द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड ए, नाउ वी आर हैविंग अ स्क्वायर जिसकी हर एक साइड ए है, और स्क्वायर आपको पता ही है चारों साइड सेम होंगी, एक साइड ए है, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया एक्चुअली होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और स्क्वायर के केस में क्या हो जाता है, ए इंटू ए, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट में रख लिया मैंने। तो साइड इंटू साइड होता है, और दो साइड इंटू हो रही है तो इसको हम साइड स्क्वायर भी बोल देते हैं, एस स्क्वायर। और यहाँ पे साइड जो है वो कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपने क्या करा, x को मल्टीप्लाई किया है 2 से, एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, और उसके बाद माइनस कर रहे हैं। x को 2 से इंटू किया है, और जो एक्सप्रेशन आया है उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम 3 है ना, फ्रॉम के बाद वाला जो होता है उससे हम माइनस करते हैं, तो 3 में से माइनस करेंगे। अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे कि x इंटू 2 हुआ है और फिर -3 हुआ है, तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि 3 में से जो एक्सप्रेशन आया था वो आपका घटना है। सो 3 माइनस एक्स इंटू 2 इज 2x, एंड दैट इज द आंसर, 3 माइनस 2x, सी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। q अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 हैज अ सॉल्यूशन। अब देखिए q अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 है, हम इसको दो तरीके से समझेंगे। हमें q निकालना है, वी नीड टू फाइंड q। तो q के साथ क्या लगा है, 2 लगा हुआ है, तो 2 को हटाने के लिए आपको 2 इंटू करना पड़ेगा, तभी 2 से 2 कैंसिल होगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 2 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम 2 से इंटू करेंगे। सो हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल, q बच गया, इसी के लिए हमने क्या किया था, 2 से इंटू किया था, और राइट हैंड साइड में 3 2 6 हो जाएगा, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। सी हाउ इजीली यू कैन सॉल्व इट। दूसरा तरीका क्या है करने का, कि q अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 है, q के साथ कौन लगा है, q के साथ 2 जो है वो डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में होता है उसको हम ट्रांसपोज करवाते हैं, तो एक इसमें जाएगा, इनटू में जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो q इक्वल्स टू 3 इंटू 2, एंड दैट इज द आंसर 6। तो 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 डिनोट, देखो 4 अपॉन 2 का सॉल्यूशन ही 2 है ना, ये आपका एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, फॉल्स स्टेटमेंट तो फिर भी नहीं है ये। इक्वेशन विद अ वेरिएबल, इसमें कहीं वेरिएबल नहीं दिख रहा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इक्वेशन है, ये तो इक्वल साइन लग गया तो मतलब इक्वेशन है। और आप 4 का आधा करेंगे तो 2 ही मिलेगा ना, 4 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड द आंसर इज 2। तो दैट इज योर न्यूमेरिकल इक्वेशन, नथिंग एल्स। x minus 4 equals to 2, minus 2 has a solution। अब x minus 4 equals to minus 2 का solution क्या होगा, अगेन हम इसको दो तरीके से करेंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए -4 लगा है तो आप +4 कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। इससे क्या हुआ, -4 +4 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बच गया, और राइट हैंड साइड में -2 +4, बड़े का सिंबल आएगा, बड़ा आपका 4 है, और माइनस और प्लस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, x माइनस 4 इक्वल्स टू -2 था, तो आपने बोला सर हमें तो x निकालना है, इक्वल्स टू -2 है, हमें शिफ्ट किसको कराना है, तो हमें शिफ्ट कराना है -4 को, और -4 को जब आप भेजेंगे तो ये +4 में जाएगा, और आपको फिर से वही दिख रहा है कि बड़े का साइन आएगा, और प्लस माइनस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो 4 माइनस 2 इज 2, एंड दैट इज द सॉल्यूशन, +2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे अलजेब्रा फर्स्ट के।